निश्चय ही है सिद्ध हुआ। नारायण नारायण का अवतार हुआ। आज हम आपको एक ऐसे आयोजन के बारे में बताने जा रहे हैं जो धार्मिक आस्था, कला और आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत संगम है। बात हो रही है पंचकुला की, जहां इस साल की रामलीला को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। श्री रामलीला युवा मंच सेक्टर 5 द्वारा आयोजित ये हाईटेक रामलीला 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानिका ओपन थिएटर सेक्टर 5 पंचकुला में आयोजित हो रही है। इस बार आप देखेंगे कि रावण और हनुमान जैसे किरदार हवा में उड़ते दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, वहीं लगभग 30 फीट ऊंची उड़ती हुई ताड़का भी दिखेगी। रामलीला को और भव्य बनाने के लिए 3D प्रोजेक्शन, ड्रोन लाइट शो और हाईटेक लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कलाकारों के लिए खास तौर पर बॉलीवुड डिजाइनर द्वारा तैयार की गई LED वाली ड्रेस भी आकर्षण का केंद्र होगी। आयोजन समिति ने समाज के सभी वर्ग से इस भव्य रामलीला में शामिल होने की अपील की है। तो अगर आप तकनीक, कला और परंपरा के इस अद्भुत मिश्रण को देखना चाहते हैं तो पंचकुला जरूर जाइए। सेक्टर 5 यानिका ओपन थिएटर। इस बार हमारा LED बॉल वगैरह जो है, पहले जैसे हम पर्दे यूज़ किया करते थे रामलीला में, तो इस बार हम टोटली LED यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले हम अपना LED 24 इंच की है की, तो और जो उसके विंग होंगे तो वो भी LED बॉल में ही होंगे इस बार। और जैसे हम उड़ते हुए सीन दिखाए जाते थे पहले, वो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाए जा रहे हैं। लेकिन हम नई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार। जो पहले कभी चीज़ें दिखाई नहीं जाती थी, वो इस बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी रामलीला यवनिका सेक्टर 5 में होती है, ओपन एयर थिएटर में। तो ये जो युवा, आजकल के युवा है ना, सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी रामलीला से कुछ ना कुछ सीख के जाए, अच्छे संस्कार लेके जाए हमारी रामलीला से। अपने माता पिता की इज्जत करो, वो सबसे बड़ी चीज़ है वो। और जो बच्चे आजकल के नशों में बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे नशा छोड़ के धार्मिक कामों में हमारा साथ दें। हाँ जी, हाँ जी, इस बार बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नए हमारे पास आए हैं रामलीला करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, जितने भी युवा, हम तो चाहते हैं कि सारे जितने भी युवा सब अच्छी अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़ें और अच्छे अच्छे संस्कार लेकर जाएं वहाँ से। जो हमारे कलाकार हैं वो भी सारे ही युवा ही हैं इस बार। विशेष मेहमान जी हमारे पंकज कपूर जी हैं जी, हमारे प्रवीण जी हैं जी, हमारे विशेष मेहमान ही हैं ये। इन्होंने सारा वो ऑर्गेनाइज करना आगे का, जो भी विशेष मेहमान लेके आते हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चीफ मिनिस्टर को भी हमारी रामलीला में बुलाया जाए। तरुण भंडारी जी भी हमारी रामलीला में आएंगे इस बार। हमारी रामलीला में क्राउड इतना हो जाता है कि बहुत मुश्किल होती है लोगों को देखने में। तो हम चाहते हैं कि किसी चैनल के थ्रू हम लाइव भी कर सकें। और हम जैसे LED पहले एक लगती थी, अंदर में लगती थी, इस बार हम LED एक बाहर भी लगा रहे हैं ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो हमारी तरफ से। एक्चुअली जो नए बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम किरदार कर रहे हैं। जैसे मैं रावण का रोल कर रहा हूँ। 28 ईयर से मैं रावण का रोल कर रहा हूँ। 89 में हमने रामलीला शुरू की थी और 28 ईयर से मैं रावण का रोल कर रहा हूँ। जैसे ये हनुमान जी हैं, हमारे हिमांशु जी हैं, तो ये भी 3rd टाइम हनुमान का रोल कर रहे हैं। ये हमारे आंचल जी, मिसांचल जी हैं, ये सीता का रोल कर रही हैं इस बार। वो काजल जी हैं, तो वो कई शूर्पणखा रोल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ करेक्टर है वो मोस्टली लेडीज़ ही करती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये खर्चा वहन करना सिर्फ इसलिए कि आप संस्कृति को बचाए रखें। हाँ जी। आपको उसमें कितना बड़ा चैलेंज है? मैडम चैलेंजिंग तो बहुत था, लेकिन जो हमारे साथ में जैसे ये पंकज कपूर जी है, विनीत ठकराल जी है, संदीप गोयल जी हैं, अपना प्रवीण जी हैं, अश्विनी मित्तल जी हैं, इन सब ने मिलकर ये काम बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। इन्होंने हमारे लिए बहुत सहयोग दिया हमारी रामलीला के लिए। ये संजीव जी हैं, इन्होंने भी इस बार, ये हमारी काफ़ी टाइम से भी हमारे साथ ही हैं, तो इन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है इस बार। देखो, आपने बहुत अच्छा कहा कि जिस तरीके से हमारी एक संस्कृति लुप्त होती जा रही है, क्योंकि रामलीला का हमारा जो श्री रामलीला युवा मंच का पर्पस सिर्फ एक रामलीला करना नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति को बचा के रखना भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हम अगर आज बच्चों से भी पूछें तो उनको कुछ नहीं मालूम है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम रामलीला के माध्यम से, हमारे जो श्री रामलीला युवा मंच का जो एंडेवर रहता है कि बच्चों को पूरी शिक्षा दें, क्योंकि इसके हर किरदार से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ भगवान श्री राम से,
अब फिर भगवान श्री राम ने जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कर्तव्य निभाया, तो उससे हमें शिक्षा मिलती है कि भाई हमें माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, जो अभी धर्मपाल जी बता रहे थे, वो रावण का करैक्टर भी कर रहे हैं, तो रावण के किरदार से भी हमें बहुत शिक्षा मिलती है। बहुत शिक्षा क्या मिलती है? रावण अपने आप में इतना शक्तिशाली था, अगर वो अभिमान या अहंकार में नहीं आता तो उसको कोई मार नहीं सकता था, उसका वध नहीं हो सकता था। लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी हम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जितने उसने वरदान, जितनी शक्तियाँ उसने हासिल की रावण ने, अगर वो अहंकार ना करता तो वो कभी उसका वध ही नहीं हो सकता था। लेकिन ये अहंकार है जिसने मारा। तो इससे हमें अपने जो युवा पीढ़ी है, बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, आप अपने कैरियर में कहीं भी पहुंच जाएं, तो आप अहंकार नहीं, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें, ताकि आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे तो आपकी संस्कृति उतनी बची रहेगी। को जय श्री राम। सारे मीडिया वालों की तरफ से मैं पहले तो पूरे पंचकुला ट्राई सिटी को इनवाइट करता हूं कि श्री रामलीला युवा मंच हम यवनिका सेक्टर 5 में ओपन एयर थिएटर में रामलीला कर रहे हैं। 19 सितंबर से शुरू है, 2 अक्टूबर को हमारा दशहरा है। तो पहले तो सबको इनवाइट है, सब ने ज़रूर आना है, अपने बच्चों को ज़रूर साथ लेके आना है, क्योंकि बच्चों को हमने यही दिखाना है जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो सब कुछ जो है हम रामलीला के थ्रू उनको बच्चों को दिखाना चाहते हो। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जरूर आए, विद फैमिली आए। 8:30 बजे हमारी रामलीला शुरू होगी और रात 11 साढ़े 11 बजे तक चलेगी। तो इस बार क्या है, हम हर साल कई सालों से करते आ रहे हैं रामलीला। इस बार हमारी नई अट्रैक्शन क्या है, हमने लास्ट ईयर से अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। नई LED स्क्रीन्स, म्यूज़िक, हमने लास्ट ईयर भी थिएटर साउंड की थी, इस बार उसको और इम्प्रूव किया है। लास्ट टाइम गैदरिंग लास्ट डेट्स में बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो हमने इस बार किया, बाहर भी LED लगाई है, बाहर भी, ताकि आप अगर अंदर रश है तो बाहर आप खड़े होकर भी रामलीला देख कर सकें, उसको कर सकें। दूसरा, इस बार हम सोशल कॉज से भी जुड़ रहे हैं, से नो टू प्लास्टिक्स। हम उसको मेन हमारे वो भी साथ वहाँ बैनर्स भी लगा रहे हैं, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ किया जाए। दूसरा, अब हम ब्लड डोनेशन कैंप भी इस बार जो भी आएगा, नोबल कॉज है वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हमारा रहेगा इस बारी। और मेन हमने जो अपार्ट फ्रॉम थिएटर साउंड और LEDs, हमने ड्रेसेस भी स्पेशल बॉम्बे से ऑर्डर करी है। जो भी हमारे करैक्टर्स हैं वो पूरे रूप में तभी निखरेंगे जब अगर ड्रेसेस अच्छी हों। तो ड्रेसेस हमने बड़ी करी है और सबसे लेते रहे, जो जो अपनी ओपिनियन देता रहा, सजेशन देता रहा, हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और बाकी तो आप में कोई भी करने वाले नहीं, करने वाले तो प्रभु श्री राम है, उनका आशीर्वाद रहा। तो हर बार की तरह इस बार भी पंचकुला में रौनक लगाएंगे। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो भी देख रहे हैं आप ज़रूर आएँ और इसकी शोभा बढ़ाएं।